आज हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज की ज़रूरत होती है, एक ट्रायंगल की नीड होती है। जो ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल, इट मीन्स समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। सो पाइथागोरस को समझने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की नीड होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो ये वाली साइड होती है आपकी, इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पर ट्रायंगल ये बेस लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम बेस, इट मीन्स आधार। और ये जो एंगल 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट समझ पाएँ। सो एक समकोण त्रिभुज लिया है, एक राइट ट्रायंगल लिया है, जिसमें मैंने आपको साइड्स बता दी हैं। ये होती है लंब, परपेंडिकुलर, ये आधार बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। सो ये बहुत ही यूज़फुल थ्योरम है और क्लास 9th और 10th में ये यूज़ की जाती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। इस थ्योरम के हेल्प से आप ट्रायंगल के किसी भी, अगर आपको दो साइड्स दी हैं, एक साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो साइड्स अगर आपको गिवन होंगी तो आप इस थ्योरम की हेल्प से उस ट्रायंगल के तीसरे साइड की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।